नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज फिर हम उस सरकारी बंगले के अंदर मौजूद हैं। बिहार के डिप्टी सीएम का सरकारी बंगला, 5 देश रत्न मार्ग। हम अपने कैमरा सहयोगी ऋषि से कहेंगे कि ठीक से दिखाइए इस बंगले को, और इस बंगले पर आज हम फिर बातचीत करेंगे। और जाहिर है, बंगला चर्चित है, बंगले की अपनी एक कहानी है और बंगला बिहार की राजनीति को गरमाता रहा है, बिहार की सियासी तपिश को बढ़ाता रहा है। ये सरकारी बंगला जिसमें अब डिप्टी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अपने आप में सवाल है। उसकी कहानी हम आपको बताते हैं, लेकिन ये बंगला क्यों चर्चित रहा है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम को, बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को ये बंगला अलॉट होता है। बिहार के डिप्टी सीएम, तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रहे, तेजस्वी यादव भी रहे, तारकिशोर प्रसाद भी रहे। और तारकिशोर प्रसाद ने जब इस बंगले को खाली किया, तेजस्वी यादव आए। जाहिर है, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और अब तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली किया है। तो अब सम्राट चौधरी ने आज इस बंगले में गृह प्रवेश किया है। सम्राट चौधरी, जो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, वो इस बंगले में रहने आए हैं। लेकिन आप जब इस बंगले के इस हिस्से में जब हम आते हैं, ये जो मैदान है, इस बंगले में बना हुआ जो फील्ड है, तो फ्लोर टेस्ट की कहानी याद आ जाती है। फ्लोर टेस्ट आपको याद होगा, बिहार में फ्लोर टेस्ट की कहानी आपको याद होगी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे जनवरी महीने में, और उनको बहुमत साबित करना था, विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था। ये वही जगह है जहां तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को रखा था, उनमें कोई टूट न हो जाए। और तेजस्वी यादव के विधायक यहीं पर क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। तो इस बंगले की कहानी काफ़ी पुरानी है। ये वही बंगला है जहां आधी रात को पुलिस आई थी और तेजस्वी यादव की पार्टी के एक विधायक चेतन आनंद चले गए थे इस बंगले से निकलकर और अपने घर चले गए थे, और बाद में चेतन आनंद सत्ता पक्ष के साथ हो लिए। तो इस बंगले की कई कहानियां हैं और ये बंगला बिहार की राजनीति को गरमाता रहा है, बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ाता रहा है। 5 देश रत्न मार्ग का ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बंगला। अब इस बंगले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी ज़रा समझ लीजिए। इस बंगले का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई भी डिप्टी सीएम इस बंगले में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राजनीतिक रूप से ये बंगला किसी भी डिप्टी सीएम को सूट नहीं करता है, और जब कोई भी डिप्टी सीएम इस बंगले में आता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। बतौर डिप्टी सीएम जब सुशील मोदी इस बंगले में आए, तो जब इस बंगले में वो रहे, उसके बाद जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए 2020 के, तो उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया और वो इस बंगले में रहने आए। उनको ये बंगला अलॉट हुआ। ऋषि दिखाते जाइए। उनको जब ये बंगला अलॉट हुआ तारकिशोर प्रसाद को, तो वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तारकिशोर प्रसाद इसलिए कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि नीतीश कुमार चले गए, फिर महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने, तो उनको ये बंगला अलॉट हुआ। तेजस्वी यादव भी अपना कार्यकाल फिर पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले भी जब उनको ये बंगला अलॉट हुआ तब भी वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने तब पाला बदल लिया था, बीजेपी के साथ आ गए थे पाला बदल कर। इस बार फिर नहीं कर पाए क्योंकि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो कोई भी डिप्टी सीएम इस बंगले में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। हमें जो जानकारी मिली है, हमने जो चर्चा की है, गृह प्रवेश किया है बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बंगले में, लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले को बतौर सरकारी आवास इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इस बंगले में वो नहीं रहने वाले हैं। इस बंगले में बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दफ्तर चलेगा, कार्यालय चलेगा। सम्राट चौधरी खुद इस बंगले में नहीं रहेंगे, और नहीं रहने के पीछे आप जानते हैं इस बंगले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमने आपको बताया है कि कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, तो शायद यही ट्रैक रिकॉर्ड इस बंगले की जो यही कहानी है, इतिहास है, उसी वजह से शायद सम्राट चौधरी ने ये फैसला लिया हो कि वो इस बंगले में नहीं रहेंगे। बस सरकारी दफ्तर की तरह इस बंगले को इस्तेमाल होगा, उनका कार्यालय इस बंगले से चलेगा। तो ये सारी कहानी है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बंगले की, जो अब मौजूदा बंगला है सम्राट चौधरी का। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बंगला हुआ करता था, और यही बंगला है जिसकी वजह से बवाल इतना बढ़ा है, तूल इतना पकड़ा है इस मामले ने कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम
मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम कोर्ट तक ले जाएंगे उन पत्रकारों को भी जिन्होंने इस बंगले को लेकर दिखाया कि भाई एसी चोरी हो गया, टोटी चोरी हो गया। बीजेपी ने जो आरोप लगाए उसको दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने बयान दिए हैं उनकी प्रोफाइल भी तैयार है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम वकीलों से बात करेंगे। तो ये बंगला, इस बंगले की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री का बंगला है। और ये खबर हम आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने गृह प्रवेश किया है, इस बंगले में आधिकारिक तौर पर आज एंट्री की है, बल्कि ये इस बंगले को लेकर जो इतिहास है और इस बंगले को लेकर जो इस बंगले के मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा है, कोर्ट तक भी जाने वाला मामला है। कोर्ट तक भी ये मामला जाएगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बात कही है कि कोर्ट में घसीटेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने आरोप लगाया है कि भाई टोटी हम ले गए या एसी ले जाने का आरोप लगाया है, और जिन्होंने बिना तथ्य के ये खबरें दिखाई हैं, हम उनको भी कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये सारी कहानी इस बंगले की है। ये बंगला सिर्फ बंगला नहीं है, बल्कि बिहार की सियासी गर्माहट की एक बड़ी वजह है, और इस बंगले को लेकर आने वाले दिनों में भी बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी रहेगी। और जाते जाते आखिर में ये सवाल भी बड़ा लाजमी है। इस सवाल के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं कि ये बंगला अस्थायी तौर पर 2025 से पहले या 2025 के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ही रहेगा। सम्राट चौधरी ही 25 के बाद डिप्टी सीएम होंगे। किसकी सरकार बनेगी, और या 25 से पहले भी सम्राट चौधरी रहेंगे नहीं रहेंगे, तमाम तरीके के सवाल हैं। क्योंकि चर्चा होती है नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, 2025 के बाद पाला बदल लें, 2025 में चुनाव नतीजे क्या आएंगे, विधानसभा चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बंगले ने नुकसान ही पहुंचाया है। इस बंगले का इतिहास ये है। अब कोई इसको अंधविश्वास कह सकता है, और हम कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। इस बंगले की जो कहानी है वो बस आपको बता रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।